एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। काफी लंबे समय के बाद आज फिर मैडम आपके सामने आई हैं, बहुत लंबे ब्रेक के बाद, क्योंकि मैडम की हो गई थी तबीयत खराब और जो हमारा एमनियोसेंटेसिस छूटा था हम फिर उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके फाइनल एग्जाम में और अभी क्वार्टरली में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, जो कि है सहायक जनन टेक्नोलॉजी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में हम उन टेक्निक्स का अध्ययन करेंगे जिनकी सहायता से जो बांझ दंपत्ति हैं, इनफर्टाइल मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही अलग अलग टेक्निक्स की मदद से अपनी खुद की संतान प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनमें कोई कमी है, वो कमियां भी हम देखेंगे कि किन कमियों के कारण उनकी संतान नहीं हो पाती और उनके निवारण के लिए हम किस टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे। साइंस आज बहुत ही ऊंचे उस पे पहुंच चुका है, मतलब साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर लिया है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसकी सहायता से जो इनफर्टाइल दंपत्ति हैं, जो बांझ दंपत्ति है, वो इन टेक्नोलॉजीज की मदद से अपनी खुद की संतान प्राप्त कर सकते हैं और आज हमें उन्हीं टेक्निक्स का अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा रहेगा वो ये कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से जो बंध्य दंपत्ति हैं वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी खुद की संतान प्राप्त कर सकते हैं। उनमें पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला एआई नहीं है, ये है बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एआई का मतलब है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या इसे कहा जाता है कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला जो नंबर आता है एआई के बाद आप सेकंड इस पे अध्ययन करोगे आईवीएफ का। आईवीएफ का नाम खूब आपने सुना होगा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बैनर पे, पेपर न्यूज़पेपर में कटिंग्स आती हैं, तो आईवीएफ का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इसे परख नली शिशु तकनीक या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी के अंतर्गत आईवीएफ के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे जिफ्ट को और हम पढ़ेंगे आईयूटी को। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और आईयूटी का मतलब है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और ये दोनों ही हम पढ़ेंगे आईवीएफ के अंतर्गत। आईवीएफ के अंतर्गत हमें समझना है जिफ्ट और गिफ्ट। फिर जब आईवीएफ टॉपिक हो जाएगा खत्म, तो अगला हमारा टॉपिक है बेटा गिफ्ट, और आपसे जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर भी पूछा जाता है। गिफ्ट का मतलब है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इज कॉल्ड एज गिफ्ट। जिन सारी टेक्निक्स का अध्ययन हमें करना है, जिनके बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे, मैं सिर्फ उनकी ब्रीफिंग आपको दे रही हूँ। हमें एआई यानी कि कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ना है। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में समझना है। फिर आईवीएफ के अंतर्गत ही हम जिफ्ट और आईयूटी का अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत हम ईटी भी समझेंगे। ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। ये कुछ जो शॉर्ट टू फुल फॉर्म वाले जो वो होते हैं ना शब्द, जैसे कि आपसे आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, एआई का पूछ सकता है, जिफ्ट का पूछ लेगा, गिफ्ट का पूछ लेगा, जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर पूछ लेगा, 2 नंबर में डाल देगा, और लास्टली इसके आखिरी में आता है बेटा आईसीएसआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक तरीका है ये, लेकिन हम इसे बोलेंगे स्पर्म इंजेक्शन। आईसीएसआई का मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज आईसीएसआई, मतलब शुक्राणु से रिलेटेड ही रहेगा ये भी। इसे कहा जाएगा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म
इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इन सभी का अध्ययन जिस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम करने वाले हैं वही है बेटा ART, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी। आप सबसे पहले हमें समझना है AI के बारे में, फिर आएंगे हम IVF पे। नोट डाउन कर लीजिए इतना ताकि मैडम बढ़ जाए आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या समझने वाले हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी मैं रिप्लाई करती हूँ। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक समझना है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैडम इस चैप्टर से ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप इस पर वीडियो लेक्चर लेकर आइए, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली मेथड जो है बेटा वो है AI को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर हिंदी में बात करोगे तो कहेंगे हम कृत्रिम वीर्य सॉरी कृत्रिम वीर्य सेचन, ठीक है। तो पहली टेक्निक जो हमें समझनी है वो है AI। अब इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। अगर कोई पुरुष ऐसा है, ठीक है, अगर दंपत्ति में मेल भी होता है फीमेल भी होता है, हम बात कर रहे हैं मेल की, ठीक है। अगर कोई पुरुष ऐसा है जो वीर्य सेचन में सक्षम नहीं है, मतलब उसकी बॉडी में बाकायदा वृषण के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में बन रहे हैं, लेकिन वो अपने शरीर से वीर्य का सेचन यानी कि वीर्य को बाहर लाने में सक्षम नहीं है। वीर्य सेचन का मतलब होता है बेटा इजैक्यूलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पुरुष के शरीर में वृषण के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में वीर्य भी बन रहा है, लेकिन वो वीर्य को बाहर लाने में सक्षम नहीं है, इस स्थिति में विभिन्न मशीनों का यूज करके डॉक्टर जो होते हैं क्या बोलते इससे, हॉस्पिटल में ही विभिन्न मशीनरी का यूज करके उसके वीर्य को निकालते हैं और इस वीर्य को इंजेक्शन की मदद से उसकी जो पत्नी होती है, पत्नी के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। गर्भाशय से सीधे ले जाके छोड़ देंगे, गर्भाशय के किनारे पर, पत्नी के गर्भाशय के किनारे पर पहुंचा दिया जाएगा। किसे बेटा, वीर्य को। प्राकृतिक तौर पे नहीं होता, ये होता है गर्भाशय के किनारे पर, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की जो दीवार होती है वहां पर बेटा वीर्य को छोड़ दिया जाता है, ताकि जो वीर्य में उपस्थित शुक्राणु है वो भागते दौड़ते फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे और फैलोपियन ट्यूब में उपस्थित अंडाणु से मिलकर निषेचन करे और जो दंपत्ति है वो पेरेंट्स बन पाए। तो ये घटना होगी कब, जब पुरुष वीर्य सेचन में सक्षम नहीं है, मतलब वीर्य को बाहर लाने में सक्षम नहीं है, तो कृत्रिम तरीके से उसके वीर्य को उसके शरीर से निकाल कर उसकी पत्नी के गर्भाशय की दीवार के पास छोड़ दिया जाता है, ताकि जो योनि के रास्ते है ना, योनि के रास्ते उसकी पत्नी की गर्भाशय की जो दीवार होती है किनारे जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होती है वहां छोड़ दिया जाता है, ताकि वहां से शुक्राणु फिर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर अंडाणु से निषेचन कर सके, ठीक है। दूसरा, चूंकि इस प्रक्रिया में जो डॉक्टर्स होते हैं वो कृत्रिम तरीके से वीर्य को निकालकर वीर्य को स्त्री की योनि के रास्ते जो स्त्री का गर्भाशय है वहां पहुंचाते हैं, इसी वजह से इस प्रक्रिया को बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम वीर्य सेचन कहा जाता है। अब दूसरा तरीका इसी का दूसरा ये है कि इसमें पुरुष वीर्य सेचन में सक्षम नहीं था, इस वजह से इस तकनीक का इस्तेमाल किया। दूसरे में वो वीर्य सेचन में तो सक्षम है, लेकिन उसके शरीर में वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं की संख्या कम है, ठीक है। अब जब उसकी बॉडी में शुक्राणु बन ही नहीं रहे या शुक्राणुओं की संख्या कम है, इस स्थिति में उसके वीर्य को लेंगे भी तो उस पे स्पर्म ही नहीं है या स्पर्म काउंट कम है, तो निषेचन होगा क्या, नहीं। इस स्थिति में किसी डोनर मेल की हेल्प ली जाती है। डोनर मेल का मतलब होता है दाता। दाता पुरुष से उसका वीर्य लिया जाएगा जिसमें शुक्राणु भी होंगे, इस वीर्य को वापस से जो स्त्री है उसके गर्भाशय में छोड़ दिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया प्राकृतिक तरीके से होगी।
तो दूसरे में हमने हेल्प ली है किसकी, दाता की। दाता का मतलब होता है क्या, डोनर। और ये कब किया है बेटा, जब जो मेल पार्टनर है स्त्री का, यानी कि जो पुरुष है, उसकी बॉडी में स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म काउंट का कम होना मतलब स्पर्म नहीं बन रहे, इस स्थिति में जो पुरुष होते हैं वो बांझ होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी डोनर मेल से वीर्य को लेकर, जिसमें स्पर्म भी हो, उस वीर्य को स्त्री की योनि में छोड़ दिया जाता है, योनि के रास्ते गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को भी बेटा कृत्रिम वीर्य सिंचन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पहली टेक्नोलॉजी एआई जो है ये है पुरुषों से रिलेटेड। पुरुषों से रिलेटेड ऐसे कि पहले तरीके में पुरुष वीर्य सिंचन में सक्षम नहीं था तो उसके वीर्य को लिया गया। दूसरे तरीके में पुरुष वीर्य सेचन में सक्षम है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसकी बॉडी में शुक्राणु बन नहीं रहे हैं या शुक्राणु का काउंट जो है वो बहुत कम है, अत्यंत कम है, तो इस स्थिति में किसी दूसरे मेल से उसके वीर्य को लिया जाता है। वो अपना वीर्य यानी कि शुक्राणु डोनेट करता है और उस डोनेट किए गए शुक्राणु को स्त्री की योनि के रास्ते उसके गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। ये दोनों ही प्रक्रिया बेटा कृत्रिम वीर्य सिंचन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाती है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और है जो मैंने तुमको लास्ट में लिखवाया था, आईसीएसआई। अगला वाला जो है वो क्या है, आईसीएसआई। अब ये यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है। आईसीएसआई का मतलब है बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर जो शुक्राणु हैं वो अंडाणु को भेदने में सक्षम नहीं है, शुक्राणु अंडाणु को भेदने में सक्षम नहीं है, मतलब वो अंडाणु की जो लेयर है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, इस जोना पेल्यूसिडा लेयर को भेदने में अगर शुक्राणु सक्षम नहीं है तो इस स्थिति में शुक्राणु को इंजेक्शन की हेल्प से, सिरिंज की हेल्प से अंडाणु के अंदर भेद कर प्रवेश कराया जाता है। अंडाणु की आउटर लेयर को भेद कर अंडाणु के अंदर शुक्राणु को सिरिंज के माध्यम से पहुंचाने की प्रक्रिया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहलाती है। सिंपल है, शुक्राणु अगर निषेचन में सक्षम नहीं है, वो अंडाणु की आउटर लेयर को भेद नहीं पा रहा, इस स्थिति में इस शुक्राणु को यानी कि स्पर्म को इंजेक्शन में लिया जाएगा और सिरिंज की हेल्प से इसे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो दो टेक्नोलॉजी हमने देखी, एक है एआई और दूसरा है आईसीएसआई। ये दोनों ही पुरुषों से संबंधित है बेटा, या तो शुक्राणु से या वीर्य से या शुक्राणु के क्या बोलते हैं अंडाणु को ना भेदने के कारण इन टेक्नोलॉजीज का जन्म हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे ये सारी टेक्नोलॉजीज फीमेल्स के लिए हैं, यानी कि मादा के लिए। फीमेल्स में जो पहली टेक्नोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा आईवीएफ, यानी कि क्या बोलते से परख नली शिशु तकनीक या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो एआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, अब हमें समझना है आईवीएफ। सॉरी, आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को पाथरे निषेचन, परख नली शिशु तकनीक या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। इसके सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, पाथरे निषेचन भी कहते हैं, परख नली शिशु तकनीक भी कहते हैं, या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो अगर स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में कोई रुकावट है,
तो पहले तो फैलोपियन ट्यूब बनाओ। ये है बेटा मादा जनन तंत्र, जिसमें इस वाले हिस्से में एक तरफ मैं अंडाणु दिखा रही हूँ, ये है अंतः स्तर, इधर भी अंतः स्तर, ये अंतः स्तर, ये है नीचे योनि मार्ग, और ये पूरा का पूरा क्या है, गर्भाशय। ठीक है। इफ एनी कंडीशन, अगर होता ये है कि स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में कोई रुकावट है, अब रुकावट होने के कारण अंडाशय से अंडाणु निकला, तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचा, इधर से प्राकृतिक तौर पे मिलन के बाद शुक्राणु आया, इसे भी कहाँ पहुंचना है, तुम्बिका क्षेत्र में। अब तुम्बिका क्षेत्र में अंडाणु पहले से उपस्थित है, इधर से शुक्राणु आ रहा है, लेकिन बीच में फैलोपियन नलिका जो है, इस फैलोपियन नलिका में क्या आ गई बेटा, रुकावट। फैलोपियन नलिका में क्या आ गई, रुकावट। इस रुकावट को हम कहेंगे बैरियर या दीवार। इस दीवार के कारण शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पा रहा है और अंडाणु शुक्राणु से मिलकर निषेचन नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में जब ये पता हो कि स्त्री का जो गर्भाशय है वो परिपक्व है एक बच्चे को रखने के लिए, गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदा अंतःस्तर वगैरह बन के तैयार है, इधर से अंडाणु जनन हो चुका है, अंडाणु तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच चुका है। ठीक है। तो होता क्या है कि स्त्री के अंडाशय से जैसे ही अंडाणु जनन हुआ, इस अंडाणु को लेकर अंडाणु को डाल दिया जाता है बेटा परख नली के अंदर। ठीक है। परख नली के अंदर ले लिया गया किसे, अंडाणु को, और साथ ही साथ उसी के मेल पार्टनर यानी कि उसके पति से ले लिया जाता है वीर्य, जिसमें होते हैं क्या, शुक्राणु। अब जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है तो वो होता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी कि एक परख नली के अंदर जो अंडाणु हैं और जो शुक्राणु हैं, इन दोनों का क्या हो रहा है बेटा, मिलन। मिलन यानी कि निषेचन, और निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट में कितनी कोशिकाएं होती हैं, एक। ये सब हम करवा रहे हैं वेल डेवलप्ड लैब में, लैब के अंदर परख नली के अंदर एक द्रव भरा होगा, इस द्रव में डाल दिया जाएगा अंडाणु और शुक्राणु, दोनों का मिलन करवाया जाएगा, मिलन के बाद होगा निषेचन, और निषेचन के बाद बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट में एक ही कोशिका होगी। अब धीरे धीरे क्लीवेज यानी कि विदलन के बाद एक कोशिका, दो, दो से चार, और चार से 8 कोशिकाएं बनेगी, और जैसे ही 8 कोशिकीय अवस्था में जाइगोट आएगा तो हम इस जाइगोट को 8 कोशिकीय अवस्था में, हम इसे प्राथमिक भ्रूण भी कह सकते हैं, ले जाकर स्त्री के गर्भाशय की फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर छोड़ देंगे। ये जो जाइगोट है ये किस अवस्था में, 8 सेल स्टेज में बेटा, स्त्री का जो गर्भाशय है और इसका फैलोपियन ट्यूब का मुंह है, यहाँ कहीं ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। अब आगे का परिवर्धन कि 8 से ये पहुंचेगा 16 में, 16 से पहुंचेगा 32 में, 32 के बाद ट्रोफोब्लास्ट बनाकर ये अंतरोपित हो जाएगा, कहाँ, गर्भाशय के अंतः स्तर में। ये सारी ही घटनाएं होंगी कहाँ, स्त्री के गर्भाशय के अंदर। ठीक है, शरीर के अंदर। जो बाहर टेस्ट ट्यूब में घटना हो रही है वो सिर्फ इतनी है कि अगर किसी स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है और वो संतान को रखने में, गर्भाशय में संतान को 9 महीने की गर्भावधि प्रदान करने में, उसके पालन पोषण में सक्षम है, गर्भाशय में कोई दिक्कत नहीं है, हार्मोन्स वगैरह सब सही है, लेकिन सिर्फ दिक्कत आ गई किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। इस स्थिति में स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को लिया जाता है, या इधर कहीं अंडाणु आ गया फिमरी या कीट के पास तो वहां से अंडाणु को ले लेंगे, ज्यादातर अंडाशय से ही लेंगे। अंडाणु को लेंगे, इसके मेल पार्टनर से वीर्य को लेंगे जिसमें होंगे शुक्राणु, और दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में ले जाकर डाल देंगे। इस टेस्ट ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होगी, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट धीरे धीरे विदलन या क्लीवेज के बाद 4 कोशिकीय में आएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकीय अवस्था में आएगा, क्योंकि यहाँ चलेगा
समसूत्री विभाजन, और जैसे ही 8 कोशिकीय अवस्था में आ जाएगा तो इसे फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर, स्त्री के फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को बेटा, जिसमें 8 कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण है, प्राथमिक भ्रूण है, इसे फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। प्राथमिक भ्रूण यानी कि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर ले जाकर छोड़ दिया गया, इसे कहा गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बट बाई चांस ऐसा हुआ कि यहाँ पे ये 8 से पहुंच गया 16 कोशिकीय अवस्था में, तो इस स्थिति में 16 या 32 कोशिकीय अवस्था में इसे फैलोपियन ट्यूब में ना छोड़कर सीधे कहाँ छोड़ दिया जाता है, गर्भाशय में, ताकि गर्भाशय में क्या हो सके, अंतररोपण की घटना हो सके। अगर 16 या 32 कोशिकीय अवस्था में छोड़ा जाएगा तो इसे कहा जाएगा बेटा IUT। IUT का मतलब है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। IUT का मतलब है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसमें हम गर्भाशय में भ्रूण को छोड़ देंगे। और ये दोनों ही प्रक्रिया, चाहे जिफ्ट कह लो चाहे IUT कह लो, दोनों ही बेटा कहलाती है ET। और ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। तो हुआ क्या, अगर कोई महिला अंडाणु जनन में सक्षम नहीं, अंडाणु जनन में नहीं, अगर किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है और वो अपना अंडाणु निर्माण करने में सक्षम है, उसका गर्भाशय जो है एक बच्चे को रखने में सक्षम है, गर्भावस्था के लिए तैयार है, इस स्थिति में उसके अंडाणु को लेकर, उसके पति के शुक्राणु को लेकर दोनों का ही परक नली में निषेचन कराया जाता है। यहाँ पे वो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के बाद 8 सेल स्टेज में जैसे ही आएगा तो उसे ले जाकर फैलोपियन ट्यूब के किनारे पे छोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाएगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि जिफ्ट। और अगर यहाँ पे 16 या 32 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण पहुंच गया तो इसे IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाएगा। और जिफ्ट हो चाहे IUT हो, दोनों को ही एक साथ बेटा एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है, भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। इस पद्धति को हम टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक या परख नली शिशु तकनीक भी कहते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ जो टर्म्स आई है ना, आपको वो याद रखनी है कि कितनी सेल अवस्था में हमने फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर भ्रूण को छोड़ा, तो 8 सेल यानी कि 8 कोशिकीय अवस्था में। जब 8 कोशिकीय अवस्था में छोड़ा तो ये प्राथमिक भ्रूण था, लेकिन इसे कहा गया जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब अगर ये 16 या 32 कोशिकी में पहुंच जाए परख नली में ही, तब इसे जब छोड़ेंगे तो गर्भाशय में छोड़ेंगे, फिर फैलोपियन ट्यूब में छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जब गर्भाशय में छोड़ोगे तब इसे कहा जाएगा IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और जब जिफ्ट की बात हो या IUT की बात हो, दोनों में ही हम कृत्रिम रूप से भ्रूण का स्थानांतरण या तो परख क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में या फिर गर्भाशय में कर रहे हैं, तो इसे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी कि ET या भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। और ये टेक्निक जो है वो तब इस्तेमाल की गई है जब एक महिला जो है वो अंडाणु क्या बोलते से फैलोपियन ट्यूब में उसकी क्या है, रुकावट। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर ये अंडाणु का प्रोडक्शन नहीं कर रही, मतलब इसकी ओवरी में अंडाणु नहीं बन रहे, तो इस स्थिति में बेटा किसी दूसरी महिला से अंडाणु लिया जाएगा, किसी दूसरी महिला से अंडाणु लिया जाएगा। अब इसकी बॉडी में अगर अंडाणु नहीं बन रहे बल्कि इसकी फैलोपियन ट्यूब वगैरह सब सही है, ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, अब इसे टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक तो कहेंगे ही नहीं, IVF यहाँ से हो जाता है खत्म। अब हम समझेंगे कि अगली सिचुएशन ये हो सकती है कि जो महिला है वो बांझ है। इसका मतलब ये हुआ
कि उसके शरीर में अंडाणु बन ही नहीं रहे, और जब अंडाणु ही नहीं बन रहे तब क्या होगा, तो तब की स्थिति कुछ और होगी। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगली जो टेक्निक है वो है बेटा गिफ्ट। हमें किसी को गिफ्ट देना है, और यहाँ जो गिफ्ट है वो है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर हम गिफ्ट की बात करते हैं तो गिफ्ट का मतलब है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर कोई महिला ऐसी है जो अंडाणु जनन करने में सक्षम नहीं है, अंडाणु जनन करने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसकी ओवरी अंडाणु नहीं बना रही है, वो एक तरीके से बांझ है, लेकिन वो गर्भाशय में एक बच्चे को रख सकती है, उसकी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो सकता है, मतलब बाकी सारी चीजों के लिए उसका शरीर, उसका गर्भाशय तैयार है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका जो ओवरी है, उसका जो अंडाशय है, उसमें जो ओवा यानी कि अंडाणु है वो नहीं बन रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, किसी दूसरी दाता महिला से, जैसे हमने एआई में किसी दूसरे डोनर से क्या लिया था, स्पर्म, वैसे ही गिफ्ट में किसी दूसरी दाता महिला से, डोनर फीमेल से लिया जाएगा उसका परिपक्व अंडाणु, और अंडाणु को लाकर स्त्री की फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका क्षेत्र में लाकर छोड़ दिया जाएगा। ये जो अंडाणु है ये लिया किससे गया है बेटा, ये लिया गया है दाता महिला यानी कि डोनर से। ठीक है, डोनर से अंडाणु को लेकर इसे स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, और इसी दौरान इन्हें सहवास यानी कि मैथुन क्रिया करने की सलाह दी जाएगी, ताकि जो निषेचन है वो हो सके। शुक्राणु जैसे ही अंदर पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे तुम्बिका क्षेत्र में, अंडाणु से मिलेंगे और क्या हो जाएगा बेटा, निषेचन हो जाएगा। तो अगली जो स्थिति है ना वो है जिसमें क्या, किधर अंदर, तो नहीं आएगी मेरे को आवाज। चल हाँ, इस तकनीक में हुआ क्या कि इसमें जो महिला है वो अंडाणु जनन में सक्षम नहीं है, तब हमने हेल्प ली है बेटा डोनर की। डोनर का अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में लाकर छोड़ दिया जाएगा, फिर स्पर्म आके इससे मिलेंगे, वीर्यसेचन के दौरान जो स्पर्म पहुंचेंगे वो अंडाणु से मिलकर निषेचन करेंगे और एक सफल प्रेगनेंसी आगे कंसीव होगी। तो चूंकि किसी दूसरी डोनर ने अपना ओवा, अपना अंडाणु इस महिला को गिफ्ट किया है, इसे दान किया है, डोनेट किया है, इसीलिए इस प्रक्रिया को गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट कहते हैं। गैमेट यानी अंडा, इंट्रा यानी कि अंदर, तो इसके अंदर तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण। जब अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाएगा किसी दूसरी डोनर महिला से लेकर, तब हम इस प्रक्रिया को गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का नाम देंगे। इसे युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण भी कहा जाता है। तो कौन कौन सी तकनीकें हैं जो आज हमने पढ़ी है, कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ को पात्र निषेचन या परखनली शिशु तकनीक भी कहा जाता है। उसके बाद हमने समझा आईवीएफ के अंतर्गत ही गिफ्ट को, आईवीएफ के अंतर्गत ही क्या बोलते हैं आईयूटी यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर को, और जिफ्ट कहो या आईयूटी कह लो, ये दोनों ही एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी कि भ्रूण स्थानांतरण कहलाते हैं। जिफ्ट में 8 कोशिकीय की अवस्था में स्थानांतरण किया था, और आईयूटी में 16 या 32 कोशिकीय में। जब बात आएगी गिफ्ट की, तो गिफ्ट में बेटा हमने क्या किया, किसी डोनर महिला की हेल्प ली, डोनर ने अपना अंडाणु महिला को दान किया, क्योंकि जो महिला
अपना बच्चा करना चाह रही है, उसकी बॉडी में अंडाणु नहीं बन रहे, उसकी ओवरी अंडाणु नहीं बना रही, तो किसी दूसरी डोनर ने अपना अंडाणु दिया। बाकी की प्रक्रिया पूरी प्रेगनेंसी वगैरह, निषेचन वगैरह सब महिला के शरीर के अंदर ही हुआ, इसीलिए इस प्रक्रिया को कहा गया गिफ्ट। इनके अलावा एक ऑप्शन और है जो प्रचलित है, जो कि है सैरोगेट मदर, सैरोगेसी। अब सैरोगेसी की हेल्प कब ली जाती है कि जब महिला का जो गर्भाशय है वो एक बच्चे को रखने में सक्षम नहीं होता, ये गर्भाशय 9 महीने की गर्भावधि कंप्लीट करने में सक्षम नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, कोई दूसरी महिला, मतलब अंडाणु इसी का होगा, शुक्राणु इसी के पति का होगा, निषेचन वगैरह कहाँ कराया जाएगा, क्या बोलते इसे, या तो परखनली में, या निषेचन भी यही हो जाएगा, लेकिन जब अंतरोपण की बारी आएगी तो वो जो भ्रूण है उसे ले जाकर किसी दूसरी महिला के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे सैरोगेसी या सैरोगेट मदर। ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज बेटा आज हमने पढ़ी है ना, वो है सहायक जनन टेक्नोलॉजी या बांझ या बंध दंपतियों के संतान पाने के तरीके हैं। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन भी बनते हैं, और फुल क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया। तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। अगर दिक्कत जाए तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट प्लीज अपना बनाए रखिए सरल एकेडमी के साथ, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए, और इफ आप लोग कैपेबल हो तो डोनेट कीजिए, ताकि हम अपने वीडियो लेक्चर्स, आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें। कंटिन्यूटी बनाने में दिक्कत इसलिए जाती है क्योंकि फाइनेंशियली दिक्कतें होती हैं, फाइनेंशियल के लिए हमको फिर दूसरे माध्यमों पर डिपेंड होना पड़ता है, तो हम फिर टाइम आपको ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं दे पाते। तो अगर आपको पढ़ने में मजा आता है, चीजें समझ आती है, तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे जल्दी ही अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, STI और STD के बारे में। तो ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।